नमो नमः छात्राः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा छठी के लिए पाठ संख्या 12 इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सुगम संस्कृतम कक्षा छठी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आइए हम करते हैं आज एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है तर्वः सत्पुरुषः। उकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे जिन शब्दों के अंत में ऊ का प्रयोग होता है, जैसे साधु। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। तर्वः अस्माकं अमूल्ये कोशः। तर्वः यानी कि पेड़। तरु किसको बोलते हैं? पेड़ को बोलते हैं संस्कृत में। कि पेड़ जो है वो हमारे अमूल्य कोश, अमूल्य खजाना है। हमारा अमूल्य खजाना क्या है? पेड़ है। व्यम तरून् आरोपयामः रक्षामः च। हमें पेड़ों का आरोपण और रक्षा करनी चाहिए, यानी कि पेड़ों को लगाना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। तरुभिर्धरायां जीवनम अस्ति। पेड़ों से ही धरती पर जीवन संभव है। आप सभी को पता है कि पेड़ों से ही क्या है? जीवन संभव है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। तरुभिर्व्यम जीवामः। पेड़ों से ही हमारा जीवन है। तरुभयः फलं पत्रं छायां काष्ठं शुद्ध वायुं च सर्वं विन्दामः। पेड़ों से ही हमें फल, पत्र, छाया, लकड़ी और शुद्ध वायु जो है, ये सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। तर्वः अस्मान् रक्षन्ति। पेड़ जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए। तरूणाम रक्षणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। पेड़ों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, कि पेड़ हमारे अमूल्य खजाने हैं। हम वृक्षों को लगाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वयम तरुण आरोप्याम च रक्षामः। हम पेड़ों की रक्षा करते, उनको लगाते हैं। तरुभिर्धरायां जीवनम अस्ति। पेड़ों से ही पृथ्वी पर जीवन है। तरुभिः वयं जीवामः। हम वृक्षों के कारण ही जीवित हैं। पेड़ों से ही हमें फल, पत्र, छाया, काष्ठम, शुद्ध वायु आदि सब प्राप्त होते हैं और पेड़ ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए अमूल्य खजाना है। ठीक है, तो बच्चों ये तरु का ये शब्द रूप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो किस प्रकार से हम तरु का शब्द रूप याद करेंगे? अब आगे देखिए, सप्तमी विभक्ति आ गई। तरुषु विविधः जीवाः वसन्ति। अधिकरण में पर विभक्ति चिन्ह है, तो पेड़ों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। बंदर रहते हैं, गिलहरी रहती है, चिड़िया, कबूतर, मोर, ये सब पेड़ों पे ही रहते हैं। यथा मूले सर्पाः पिपीलिकाः च शिखरे वानरा शाखासु खगा पत्रेषु कीटा पुष्पेषु च भ्रमराः वसन्ति। देखिए कि जड़ में सांप रहती हैं। सांप भी रहते हैं ना जड़ में, आप सभी को पता है। और चोटी पर क्या रहता है? बंदर। चोटी पर बंदर, शिखरे बंदरा। और ये शाखाओं में क्या रहता है? पक्षी। पत्र में कीड़े, कीट और फूलों पर भंवरे रहते हैं। ठीक है। हे तर्व यानी कि हे पेड़ों, यूयम धन्य, आप धन्य हैं। यूयम सत्पुरुषा स्थ, कि तुम सज्जन पुरुष भी हो। देखो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक आ गई हैं 2 पंक्तियाँ।
ये आपको नहीं करनी, इसकी नहीं है, यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है। यूयम सत्पुरुषा स, कि आप तुम सब सज्जन हो, तुम धन्य हो, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन का आधार है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई किसान बैठा है, पेड़ के नीचे गाय बैठी हैं, या फूल भी खिले हैं, या फल लगे हैं, फलों की टोकरियाँ, जड़ी बूटी, सब कुछ हमें पेड़ों से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम सबको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए। आगे देखते हैं, इदम अपि ज्ञायताम्, कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वममापत्ते फलान्यपि प्रार्थये वृक्षः सत्पुरुषः इव। इसको प्रोज ऑर्डर में, सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे? वृक्षः अन्यस्य छायां कुर्वन्ति स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वृक्षाणां फलानि अपि प्रार्थये सन्ति वृक्षः सत्पुरुषा एवं भवन्ति। अब सभी को पता है वृक्ष जो होते हैं, कि पेड़ जो होते हैं वो दूसरों को छाया देते हैं, है ना, खुद क्या है, धूप में खड़े रहते हैं। आतपे तिष्ठन्ति, धूप में खड़े रहते हैं। वृक्ष फल देते हैं और दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। सत्पुरुषा एवं भवन्ति, इस प्रकार पेड़ सज्जनों के समान ही परोपकारी होते हैं, कि सज्जन व्यक्ति जिस प्रकार दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी सबकी भलाई के लिए ही सोचते हैं। अपना फल खुद नहीं खाते, दूसरों को फल देते हैं, छाया देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पेड़ जो है वो हमारे जीवन का आधार है और हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ ही बच्चों ये पाठ जो है वो पूर्ण होता है। छोटा सा पाठ था। तो तरु का शब्द रूप यहाँ पर उकारांत जो है, साधु हो गया, तरु हो गया, ये जो होता है आप कर लीजिए इस पाठ के माध्यम से। और तरवह सत्पुरुषः, इसका अर्थ क्या हुआ? पेड़ सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष की भांति होते हैं, यानी कि सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार आए हैं तो। जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। आगे ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।